शुरू किया। और इनके पिताश्री रघुनाथ जी और माता श्री राधा जी पहले से ही पत्री जी के साथ जुड़े हुए थे। और मैम की आत्मा की यात्रा 22 वर्ष की उम्र में एक दिन पत्री जी के मुलाकात से शुरू हुई। उस मुलाकात ने मैम के हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और तब से लेके आज तक मैम एक भी दिन पीछे नहीं हटी। तन मन धन से वे अपना योगदान देती आ रही हैं और मैम का जो योगदान है वो अकथनीय है। इसका प्रमाण है हमारे पीएमसी हिंदी में मैम के ज्ञान और ध्यान के सेशंस। आप सभी देख सकते हैं पीएमसी हिंदी में मैम के सेशंस बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मेरे आत्मा की यात्रा भी, मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भी मैम के इसी वीडियो से हुई। तो बहुत ही मैं कृतज्ञ हूँ मैम की, जो मेरी इतनी सुंदर जर्नी मैम के इस आत्मा की यात्रा से शुरू हुई। और मैम ने अपने लाखों लोगों को प्रेरित किया पत्री जी के विजन और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत के लिए अपना पूरी तरह से योगदान दिया है और अभी भी देती आ रही हैं। तो मैम, हम सभी आपका बहुत बहुत तहे दिल से कृतज्ञ हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़ी। और मैं विनम्र निवेदन करूंगी अब कल्पना जी से कि वो आपका स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू बी विद अस मैम। इट्स रियली अ बिगेस्ट गिफ्ट फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं बस 2 शब्द ही बोलूंगी कि सभी लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे अनुभव सीखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। यही कहूंगी कि मेरी ध्यान की यात्रा आप ही से शुरू हुई है। आप मेरे पहले मेंटर हैं, पहले टीचर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज भी आपका एक एक शब्द, पहला शब्द मुझे अभी भी याद है, वाक्य जो आपने कहा था, मेरे क्लास में आना है तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, एक्सेप्टेंस का, अप्रिशिएशन का, नो कंप्लेन का। वो आपने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था। एक टीचर कैसे छड़ी लेके कहते हैं वैसे स्ट्रिक्टली कहा था, वरना कल मेरे क्लास में नहीं आना। तो वो मैम, मैंने तहे दिल से वो फॉलो किया और उससे इतना बदलाव जीवन में आया है। और बहुत सारी चीजें मैम, अगर अंत में मौका मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। बट यही कहूंगी कि आप हमारे लिए यूनिवर्स से बहुत बड़ा गिफ्ट है और इस मंच में आप आए और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। So thank you very much, my dear friends, masters and gods. मेरा जर्नी से बहुत लोग प्रेरित हुआ और मैं प्रेरित हुआ मेरा पेरेंट्स और पत्री जी से। पत्री जी से देखने से लगा है एक इंसान ऐसा, एक इंसान इतना किया तो पत्री जी हर बार बोलता है एनीबडी कैन डू इफ 1% डिड। एक पर्सन एक किया तो सब लोग वो कर सकता है। एक पर्सन इस स्थिति पर पहुंचे तो सब लोग उस स्थिति पर पहुंच सकता है। ये असंभव नहीं, सब लोग एक ही जैसा पैदा हुआ, वही 5 एलिमेंट्स के साथ, वही माँ का गर्भ से, बॉडी अलग है बट परिस्थितियों और सब चीज एक ही जैसा हुआ। बट हमारा संग, हमारा मन अलग होने की वजह से हम अलग दिख रहे, तभी ये पूरा डिफरेंसेस आ गए। हम पत्री जी से मिलने के पहले, मतलब मेडिटेशन में आने के पहले और मेडिटेशन के आने के बाद जीवन को देखे तो मेडिटेशन के आने के पहले जीवन क्या सोच है कि मैं ही हूं, 1 + 1 = 2, है ना। हम स्कूल में क्या सीखा है, 1 + 1 = 2, I and you = 2, मैं और मेरा हस्बैंड = 2। इसका +1 किया तो वो 3, +1 किया तो वो 4, बढ़ते जा रही है।
1 इज गोइंग प्लस 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 बढ़ते जा रही है, वही ट्रूथ में मानी हूं, बट पत्री जी आकर पूरा उल्टा किया। वो क्या बोला है कि 1 + 1 = 1। से प्रापंचिकता और आध्यात्मिकता दोनों में देखे तो प्रापंचिकता हमको एक सिखाएगा, आध्यात्मिकता एक सिखाएगा। जब तक हम बाहर देखता है, हम प्रपंच को देखता है, ये 1 + 1 + 1 एक्सटेंड होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, उसी को बोलता है ड्युअलिटी। मतलब एक अनेक में दिख रहे, दैट इज प्रापंचिकता। एक अनेक में दिख रहे, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, अनगिनत बाहर चलते जा रही है, ये एंडलेस है ना। बट स्पिरिचुअलिटी हमको दूसरा चीज बता रही है। 1 + 1 1, 1 + 2 1, 2 + 3 1, 3 + 1 4, बट इधर 1 ओनली। मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ही हो रही है, और बढ़ते नहीं हो रही है। नंबर्स ज्यादा है, बट वो एक ही खड़ा रह रहे, दैट इज अद्वैत शास्त्र। ये एक प्रापंचिकता हमको अनेक के बारे में बता रही है, आध्यात्मिकता हमको एक के बारे में बता रही है। बाइनरी नंबर सिस्टम 1 0, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑल द मैथमेटिकल सिस्टम इज इन द बाइनरी सिस्टम, not in the multiplication system. 1 + 0, only two are there, 1 and 0, 1 and 0, 1 and 0 है तो 0 बन जाओ, नहीं तो 1 खड़ा हो जाओ, है तो 0 हो जाओ, नहीं तो एक ही मानो। there are no two, there are no two। ये सीक्रेट को हमको अच्छे से जानकारी लिया तो we got all the spirituality। only thing is this 1 and 0 बाइनरी सिस्टम को फॉलो करो। 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। 0 बनना है तभी 1 दिखता है, उधर शुरू हो गया ये गेम। पहला 0 बनना, पॉइंट नंबर्स कैसा शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 + कुछ भी याद करो, 1 ही बोल रहे, 1 का पहले क्या है, 0। ये छोटा सा पॉइंट को हम पकड़े तो बाकी सब अद्वैत स्थिति हमारा हाथ में आ जाएगा। ये 0 बनने के लिए हम कोशिश किया तो हम अनेक नहीं, एक ही है, ये बात बाहर आ जाएगा। यदि मेरा ये बात एक ही है को बाहर आ गया, तब अनेक दिखता ही नहीं। ये बात को सीखने का, वो 0 को सीखने के लिए ही ये पूरा क्लासेस। 1 हम ऑलरेडी है, एक्चुअली हम एक ही है। आई एम नॉट सो मेनी, मैं बहुत ज्यादा जैसा दिखता हूं। आई लुक एज मेनी, बट आई एम ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा 0 और 1 के बारे में सीखेगा। छोटा सा एग्जाम्पल अपना हर एक लाइफ में चल रहे। मैं जब सो गया रात में, मैं कौन हूं, 0 है ना। रात में गहराई नींद में हूं, आई एम इन वेरी डीप स्लीप, एंड आई डोंट नो दैट आई एम ए बॉडी, आई डोंट नो दैट आई एम ए माइंड, आई डोंट नो दैट आई एम बुद्धि, इवन आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। मैं हूं मतलब हूं, बट मुझको दिखा दो मतलब मैं नींद में हूं, मुझको नहीं मालूम क्या हो रही है। दैट इज 0 स्टेट। ओके, दैट इज 0। ओके, मैं सुबह सुबह जैसा अलार्म बज गया, मैं उठी हूँ, पहला मैं याद आ गया, सुवर्ण याद आ गया, उठना है ना, सुवर्ण याद आ गया, मैं बॉडी कॉन्शियस में आ गया। 0 to 1,
इस 1 क्या हुआ, उसके बाद बच्चों में याद आ गया, तब क्या हो जाएगा, मैं 2 हो गया, 1 + 1, मदर याद आ गए, मदर केम आउट, यस और नो। तब तक हस्बैंड का कैरेज बनाना है, उनको तैयारी करना, 3 बाहर आ गया, वाइफ बाहर आ गया, 1 + 1 + 1। उसके बाद मुझको क्लास याद आ गया, आज क्लास है ना, अगेन और एक 1 बाहर आ गया, कोई अड़ोसी पड़ोसी वाला बुला दिया, तब मेरा सोशल बीइंग बाहर आ गया। मतलब मैं 0 स्थिति में रहकर उठकर इसी वक्त से अनेक होते जा रही है, और बाय डिफॉल्ट अपना मन कल का फ्यूचर का भी याद लाएगा, अनेक में अनेक हो गया, आई बिकेम सो मेनी with my past and with my future. This is called prapanchikata. Prapanchikata is nothing from 0 to becoming so many. Okay, ये भी नेचुरल है, that is also correct, that is also correct. For example, एक छोटा सा वित्त लिया, पौधा डाला है, मिट्टी में रखा, एक पौधा बाहर आ गया, उसको अनेक पत्ती आया है, उधर से अनेक ब्रांचेस आया है, फूल आ गया, फल आ गया, बढ़ते जा रही है, बट इट इज ओनली 1 सीड। इसको गलत बोलता है, नो, दैट इज प्रापंचिकता। एक्सपोजिंग आउटसाइड एज मेनी इज प्रापंचिकता, बट उसको ये आध्यात्मिकता क्या करेगा, अरे बाबा आप कितना भी दूर जाओ, फिर रात में पीछे आओ, बैक बैक बैक, and again you become 1 and you will become 0. that 0 consciousness में रहकर अनेक काम करना ही संसार में निर्वाण को पाने का विधान। मैं 0 हूं बट मैं अनेक हूं, ये कॉन्सेप्ट को किसको क्लियर हो जाएगा, उनको स्पिरिचुअलिटी अपने हाथों में आ जाएगा। ओके, इसलिए पत्री जी बोलता है संसार अनेक है, निर्वाण एक है। देखो अगेन अगेन 1 एंड आध्यात्मिकता और प्रापंचिकता दोनों आ गया। इस एकता को समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड द ड्यूअलिटी फर्स्ट। अनलेस until we don't understand duality, ये अनेकता के बारे में समझ में नहीं आए तो हमको एकता कभी नहीं मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग द ड्यूअलिटी, अनेकता को समझकर हम पीछे आना है, कम बैक बैक बैक। मैं 22 इयर्स तक मैं सुवर्णा ही मालूम है मुझको, आई डोंट नो अबाउट द सोल आल्सो। कभी सुनी नहीं मैं आत्मा के शब्द। 22 इयर्स तक भगवत गीता सुनी हूँ, भजगोविंदम सुनी हूँ, ललिता सहस्त्रम, बहुत कुछ स्पिरिचुअल बुक्स ग्रंथों सुना हूँ, बट उसका अंदर बोलते रह रहे, बट मुझको मालूम नहीं। मतलब कान सुना है, दिमाग में वो आत्मा का बात शब्द नहीं है, इसलिए उसको काट होकर बाकी सब हमारा अंदर आ गया। Okay, until unless we don't have that word inside, we can't essence. ठीक है, ध्यान में आने के बाद आत्मा का शब्द सुना, तब सब चीज मुझको आत्मा के बारे में समझना शुरू हो गया, तब तक नहीं मालूम है। इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस में क्या होता है, हमको अलग अलग शब्दों में अलग अलग अपना मूल का स्थिति, ये जीरो के बारे में समझ में आ गया, तब हम उसको चर्चा कभी भी आएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। छोटा का समय अपना माँ बोलता है देखो वो चांद है। ओके मैम, इज इट क्लियर? यस मैम, इट्स वेरी क्लियर। यस यस। सो छोटा का समय अपना माँ बोलता है कि देखो वो चांद है। ओके जैसा चांद को देखने से ही हमको उसको आइडेंटिफाई रहता है कि किधर भी देखो, किसी गांव में भी देखो वो चांद बोलता है। हम यदि अपना माँ नहीं दिखा दिया, नहीं बोला है ये चांद के बारे में, हमको जीवन में कभी नहीं पता चलता ये चांद है, अधूरा ही रहता है।
ऐसा ही कोई ना कोई बताने वाला रहना है कि 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 1 ही है। यही बात अपना उपनिषद में दिया, अपने वेदों में दिया, अपने सभी आध्यात्मिक ज्ञान बता रही है। देर इज नो टू, देर इज ओनली वन। बट हम दो के बारे में देखना शुरू किया, इसलिए हम आत्मा ही परब्रह्म, हम ही परब्रह्म, उस परब्रह्म तत्व से हम अलग होना क्यों शुरू हो गया? मतलब अपने अनेकता में हमारा खुद का एकता को हम भूल गए। अब उसको समझने के लिए, वो एकता तत्व को समझने के लिए क्या करना है? मतलब 0 से शुरू होना है। हमारा दिमाग में बहुत कुछ रखे तो हमको ये स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आएगा पक्का। मतलब 1 + 1 को 1 ही के बारे में समझने के बाद 0 को सीखने से ही 1 मिलेगा। 1 को समझने से अनेक नंबर्स में के बारे में समझ में आ जाएगा। बट 0 ही मालूम नहीं है तो इफ यू कांट बिकम 0, हमको कितना भी ज्ञान मालूम है, नया सीखने के समय क्या करना? पहला 0 होना है। You should understand 0, और 0 concept is meditation, ध्यान। 0 मतलब ही उसका इक्वल कुछ भी दिखा दो। मतलब मैडम 0 कैसा बनना? व्हाट इज 0? प्लीज टेल मी अबाउट 0। मतलब पत्री जी आएगा, बुद्ध आएगा, रमन महर्षि आएगा, सभी योगी लोग आएगा, जीसस क्राइस्ट आएगा, everybody will come and say 0, become 0 means do meditation। फर्स्ट 0 हो जाओ। आप अनेक हो गया ना, वो अनेक को काटते जाओ, कट 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 कट। वो कट करने के बाद कुछ चल रहे, मतलब दैट इज बिकमिंग 0 मीन्स मेडिटेशन। हियर स्टार्ट्स द मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन में 0 स्टेट पहुंचना। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान मतलब निर्विचार स्थिति बोलता है ना। ध्यान मतलब थॉटलेस स्टेट, 0 स्टेट ऑफ माइंड। अपना पूरा कॉन्सेप्ट 0 और 1 में है। फर्स्ट बिकम 0। आपको बहुत कुछ मालूम है, वो सबको छोड़ने से ही यू विल बिकम दैट 1। बहुत कुछ मालूम है, नॉट नेसेसरी। फर्स्ट बिकम 0। आध्यात्मिक शास्त्र यही बात बोलता है, कितना सीखेगा उतना 0 बन जाएगा। सच्ची में माय डियर फ्रेंड्स, आज मुझको 22 इयर्स हुआ ध्यान में आकर, और इन दिस 22 इयर्स मैं सीखते ही जा रही है। मुझको आज का क्लास कल किसी दूसरों को भी बताने के लिए अच्छा नहीं लगता। आज किसी एक को बता दिया, क्योंकि एक दिन ओशो बोलता है मेरे पास A to Z का ज्ञान है, बट लोग हर समय एबीसी एबीसी ही, किधर भी जाओ एबीसी ही पूछ रहे, और मैं एबीसी ही बता रही है, और एबीसी से अंत हो गया। जेड तक कोई पूछा नहीं, मैं बोली नहीं। ओके, तब मैं एक प्रण लिया। एक्चुअली मैं भी बोर होने वाला कैंडिडेट हूँ। कभी एक ही क्लास सबसे बता रहे तो मुझको लगता है मेरे कान तो सुन रहे ना, ये तो पागल हो जाएगा, बार 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 यही बात बता दो। एक नया तरीका में सत्य को आसान शब्दों में सबको पास पहुंचना है। तब क्या करना? स्वाध्याय और सत्संग ज्यादा करना है ना। नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ विजडम को लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ बुक्स बहुत सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। सो ये रिसर्च में मुझको समझ में आ गया, बहुत कुछ सीखने का समय में 0 बनते जा रही है। ये बात बाहर आ गया, कितना मैं सीखते जा रही है, मेरा अंदर उतना काली होते जा रही है।
कितना सीखते जा रही है, मुझको समझ में आ गया, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। समंदर में कितना गहराई में जाते रहो तब समझ में आ जाएगा। आज तक मैं समंदर का लहर को देखकर ही समंदर को देख लिया सोच रहे, और कितना समंदर है, मैं पार कितना किया, मतलब कुछ भी नहीं किया। ये हालत ऐसा ही रहता है। ये स्टेप्स, एक मास्टरी पाने का समय, एक वननेस पाना है, मतलब बिकमिंग जीरो इज इम्पोर्टेंट। मतलब मालूम है ना, एक मटका में पूरा पानी है, वो साउंड नहीं करेगा, शांत रहता है, साइलेंस रहता है। यदि आधा पानी है, क्या होगा? टपक 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 शब्द आता है ना? इफ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हाफ मटका, हमारा अंदर से साउंड आएगा, ए मेरा, मैं बहुत महान हूं, मतलब आप अनेकता में है, यू आर नॉट इन वननेस। एक बार भर गया मतलब तब समझ में आएगा, इसके मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। तब क्या होता है, अपने अंदर जीरो स्टेट बाहर आ जाएगा। इसके लिए पहला शरीर को जीरो करना पड़ता है। नो वर्क टू द बॉडी, कंप्लीट जीरोनेस इधर है। ये पूरा 5 उंगली में मैं सब चीज 5 उंगली में बताता हूँ। हम जीरो होना है, फर्स्ट जीरो के बारे में सीखेगा, उसके बाद 1 के बारे में। आज कॉन्सेप्ट पूरा 0 एंड 1। फर्स्ट जीरो कैसा होना है, ये जीरो, बॉडी को जीरो करना। जीरो होना है तो नो वर्क टू द बॉडी। जब तक ये शरीर काम करते जाएगा, हम अनेक है। अभी मैं बात कर रहे, मैं बातों में मैं हूं, मेरा माइंड है, मतलब आई एम इन माउथ, आई एम इन आईज, आई एम इन फिंगर्स, आई एम इन होल बॉडी, मैं अनेक में हूं। यदि मैं एक होना है, मैं शून्य होना है, तब मैं क्या करना, इस शरीर में नहीं रहना, शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं रहना, संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहना। दिस इज वेरी पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट है नहीं है? व्हाट इज दिस? मतलब बस वही वही है, स्पिरिचुअलिटी ऐसा ही रहता है, इसको समझने से सब समझ में आ जाएगा। मैं शरीर है बट शरीर नहीं है। पत्री जी क्या बोलता है, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट इंटेलेक्ट, यू आर ओनली आत्मा। परमात्मा से एक है, ये आत्मा और परमात्मा को कोई अलगता नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसको पढ़ने के लिए, ये जीरोनेस को समझने के लिए, हम पहला बॉडी में नहीं हूं ये चीज को समझना पड़ता है। आई एम नॉट दिस बॉडी बोला है, बट कैसा कैसा एक्सपीरियंस करो ये बात। ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में इस एकता 1 + 1 = 1, ये बात को समझने के लिए हम क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी ये 5 उंगली को देखो, 5 1 1 ही कॉन्सेप्ट है। 1 बॉडी, ये 1 माइंड, ये 1 इंटेलेक्ट, दिस 1 आत्मा सोल, एंड दिस यूनिवर्सल सोल। 5, ये 1 + A1 मतलब बॉडी एंड माइंड। आर दे डिफरेंट? दे आर डिफरेंट, वो दोनों अलग है, पर दोनों एक ही है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना? ये बॉडी एंड माइंड अलग है बट एक ही है। ये बॉडी जब तक माइंड ये बॉडी में हिलते जा रही है, मतलब मेरा माइंड भी इस बॉडी में रहकर हिलते रह रहे। यदि मैं बॉडी को शून्य किया, जीरो कर दिया, ऑटोमेटिकली माइंड भी बॉडी के साथ अलग हो जाएगा। मतलब वेयर देयर इज बॉडी देयर इज माइंड। समझ गए? इधर बॉडी अलग माइंड अलग नहीं है, बॉडी इज माइंड, माइंड इज बॉडी। इसलिए आप कैसा खाना खाता है वैसा मन हो जाएगा। हाउ यू ईट
that is your mind. How your mind, that is your body. अभी हेल्दी बॉडी रहना है, हेल्दी माइंड रहना है. ओके, मतलब माइंड इज इक्वल टू बॉडी. 1 + 1 1 हो गया ना, 1 + 1 1 हो गया. ओके, बट ये शून्य तक पहुंचने के लिए ये सभी 1 को 0 करना पड़ता है. सो बॉडी को 0 करना, ध्यान में क्या कर रहे हैं हम? बॉडी को 0 कर रहे हैं. नो वर्क टू द बॉडी, नो वर्क टू द बॉडी. बिल्कुल इस शरीर को काम है, मतलब योर माइंड इज गोइंग आउट. माइंड अंदर आना है, मतलब अनेकता से एक एक को कट कर कर अंदर जाना है. इसलिए अनेकता मतलब बाहर, आउटसाइड द वर्ल्ड. एकता मतलब इनसाइड. ओके, 1 + 1 2 बोलने से ये बाहर है, 1 + 1 1 बोलने से अंदर का बात है. इसलिए ये बाहर का बात को छोड़कर ये अंदर का बात के चर्चा कर रहे हैं अभी हम. सो इफ यू वांट टू बिकम 0 फर्स्ट, वी शुड स्टार्ट आवर बॉडी टू बिकम 0. देखो ये 5 बोला है ना, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा. इसमें से आपको कितना दिख रहे? परमात्मा दिख रहे क्या? नहीं. आत्मा दिखता है क्या? नहीं. बुद्धि दिखता है क्या? नहीं. मन दिखता है क्या? नहीं. क्या दिखता है? फिर एक. समझ गए? हम अनेक है, बट क्या है? फिर एक ही है. अब बोलो कितना है? एक ही है ना? इधर एक ही दिख रहे, हम 5 बट वी आर 1. ओके, सीक्रेट इधर ही है. भगवान ने बहुत होशियार है, ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दैट्स यूनिवर्सल माइंड. हमारा माइंड ही इतना बड़ा गिफ्ट है, तो यूनिवर्सल माइंड को कितना मालूम है? वो क्या किया, 4 पावर्स को एक छोटा सा पतला वीक बॉडी में रख दिया. दिस बॉडी इज वीक देन एनी एनिमल, है ना? हाथी से वीक है, शेर से वीक है, डीर से वीक है, हिरन से, सांप से भी वीक है. सांप आकर ऐसा किया तो हम मर जाएगा, है ना? छोटा सांप है. एक स्कॉर्पियन रहता है, छोटा स्कॉर्पियन, वो आकर काटे तो तुरंत भाग जाएगा डॉक्टर के पास. हो गया, तो छोटा ही है. इतना 6 फीट का बॉडी से छोटा भी हमारे से बेहतर है, बड़ा भी हमारे से बेहतर है. बट अपने शास्त्र में क्या बता रही है? सभी जीवराशि से हम ही बेहतर है बोल. दे आर सेइंग यू आर ओनली बेस्ट देन ऑल. ह्यूमंस आर बेस्ट, टॉपर देन एवरी लिविंग क्रिएचर. ऐसा बड़ा टाइटल दिया. क्यों दिया? क्योंकि एक जानवर और ये हम सब चीज एक ही है. लिविंग स्टाइल, उनका स्टाइल में उनको भी घर, बच्चों बड़ा करना, खाना खिलाना, मृत्यु, विसर्जन, सब चीज है. अपने में भी सब चीज है, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर. वी कैन नो व्हाट वी आर. दैट इज ओनली डिफरेंस. समझ गए? हम क्या है हमको समझने का ताकत है, वो क्या है उनको समझने का ताकत नहीं है. ओनली वन डिफरेंस. इसलिए हम जानवर से ऊपर हो गया. ये ऊपर क्या है? मतलब वन, नोइंग वन. हम एक ही है, ये बात ही समझने के लिए वजह से हम ऊपर है. अदरवाइज हम एनिमल से भी बहुत नीचे है. मैं बहुत कभी बार मैं हंसता हूँ अपने को देखकर. ऐसा लगता है ये क्या है मैजिक. एक बात को, एक ही मार्क से हम सबसे आगे हो गया. अच्छा रिजर्वेशन मिल गया, बिकमिंग द गॉड. एक ही रिजर्वेशन है, आप ही भगवान है बोल रहे. एक बात की वजह से, वो एक बात है वन होना. वन में एक ही हूँ,
मैं एक आत्मा हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं और परब्रह्म का अंदर कुछ अलगता नहीं। आई एम बॉडी, आई एम माइंड, आई एम इंटेलेक्ट इन ए सोल। ए सोल, एक आत्मा, उनके साथ जनरली हम ये दिखता है इसलिए हम बोलता है कि हम बॉडी, आई एम बॉडी, आई एम सुवर्णा, आई एम कल्पना, जैसे दिखता है ना, बाकी चार नहीं दिख रहे ना, इसलिए हमको वो बोलने का कोई ये नहीं है। कोई बोलता है मन दिखा दो, गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ आई एम सुवर्णा, क्योंकि दिखा नहीं पा रही है ना, इसलिए मैं इसी को मानते आ रही है। बट इसी का हेल्प से, इसी का मदद से हम ये सभी को ढूंढ सकता है विद दिस बॉडी। इसलिए अपने वेदों क्या बता रही है, अहम शरीरम खड़ु धर्म साधनम, मतलब कुछ ही धर्म का साधन करने के लिए हमको हाथ में क्या दिया है, मतलब एक मैजिक स्टिक दिया। ये स्टिक है दिस बॉडी, दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। सत्य को सीखना है, एकत्व के बारे में समझना है, तो पहला किससे काम करना, बॉडी से ही काम करना। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज नॉट शोन, इट इज शोन एज ए बॉडी। इंटेलिजेंट है तो क्या करेगा, इस बॉडी का अंदर रिसर्च करेगा, थोड़ा बुद्धि कम है तो बाहर रिसर्च करेगा। जैसा चाबी घर में छोड़कर पूरा ग्राउंड में ढूंढते रहेगा ना, और बोलता है चाबी किधर है, घर में है, इधर क्यों ढूंढ रहे, क्योंकि घर में लाइट नहीं है, इसलिए बाहर आकर ढूंढ रहे। एक्चुअली चाबी इधर है, ये घर में है, खोलना इसका अंदर है। खोलने का तरीका सीखना, खोलना है तो क्या करना, ये बॉडी क्या दिखता है उसको जीरो करना पड़ता है, तब अगली बात बाहर आएगा, मन बाहर आएगा। बॉडी को जीरो किया तो मन बाहर आएगा, मन को जीरो किया तो बुद्धि बाहर आएगा, बुद्धि को भी शांत किया तो आत्मा बाहर आएगा। दिस इज द प्रोसेस, व्हाट ए टेक्निकल इंटेलिजेंट प्रोसेस। सो मेडिटेशन में पत्री जी हमको क्या बता रही है, बॉडी को जीरो करो, नो वर्क टू द बॉडी, नो पूजा, नो मंत्र, नो जपा, डोंट वर्क। वॉकिंग इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज इन प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी स्थिति में हम काम कर रहे, अभी नया बात सुनते आ रही है, किसी वर्क में हो वही ध्यान है। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट बोलता है, उसको ध्यान नहीं बोलता। ध्यान के लिए एक अलग प्रत्येक शिक्षण है, ध्यान एक अलग स्थिति है। किस काम में है उस काम में लगे रहना इज नॉट ध्यान, बट उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की वजह से वी आर इन दैट फोकस्ड वे, एक करेक्ट वे ऑफ लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल है। ध्यान मतलब मन को शून्य करना। क्या मन शून्य कर कुछ काम हो जाएगा क्या? अभी खाना बनाना है तो आप खाने के ऊपर आपका मन रहना है, शून्य करना नहीं, मन रहना है। उसको बोलता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रापंचिक जीवन में लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक जीवन में जीरो में रहना इंपॉर्टेंट। सो ये शरीर के पकड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकता है। देखो उंगली का कनेक्शन है ना, ऐसा 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 इधर तक जा सकता है, फ्रॉम हियर टू यू कैन गो टू हियर, बट इसको पकड़कर ही चलना। एक ही उंगली दिखता है, बॉडी दिखता है, इस शरीर के साथ एक होकर शरीर को शांति से बिठाकर ऐसा बैठकर अपने मन को पास जाना पड़ेगा। कैसा जाएगा? ध्यान से जाएगा। ध्यान किया तो कोई भी इंसान will leave the body and move to the mind। और मन के पास क्या करना है?
सांसों के साथ एक होना, मन को भी जीरो करना है ना, इसको भी जीरो करने से इंटेलेक्ट विल कम आउट। हु यू आर, हु या मैं, ये शब्द किधर से आ रही है? हु या मैं, हु इज क्वेश्चनिंग दिस वर्ड? तब तक मैं बोल रही मन से आई एम सुवर्णा, बट माई इंटेलेक्ट क्वेश्चन मी हु आर यू? ये हु आर यू, हु या मैं, इसको समझने के लिए मन को भी जीरो करना पड़ता है दोस्तों। शरीर को भी जीरो करना, मन को भी जीरो करना। मन को जीरो करने, ठीक है, शरीर है तो बात सुनेगा, शरीर का ओनर मन है। ये मन बोलता है जस्ट क्लोज योर आईज, क्लैप योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, सिट साइलेंट। बॉडी तो सुन लिया, अब बात मन के पास आ गया। ये मन को बुद्धि बोलता है, अरे आप ना सांसों के साथ एक हो जाओ, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं बता रही, सुनो। अपना इंटेलेक्ट विल से आई एम सेइंग यू, माइंड देखो कैसा परफेक्टली दिया। शरीर से मन बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ा है, ये दोनों एक है। दिस इज वी। और ये बुद्धि बताता है माइंड को, अरे थोड़ा साइलेंस हो जाओ, अरे मैं साइलेंट नहीं हो पा रही है, मैं सोचते रह रहे, क्या करूं? ओके, सांसों के साथ एक हो जाओ, बी विद द ब्रेथ। तब ये मन एक बात अपना बात सुनता नहीं, जल्दी सुनेगा नहीं। मन है ना, सालों से यही राजा बनकर काम कर रहे ना, ये मन बोलता है अरे मैं सिर झुकता ही नहीं, सिर झुकता ही नहीं, क्यों झुकना, मैं क्यों साइलेंट होना, मैं सुवर्णा हूं, मैं साइलेंट नहीं होता। तब ये बुद्धि बोलता है अरे सुवर्णा तो छुप गया, वो छुप कर बैठा है, आप क्यों बोल रहे सुवर्णा? यू आर नॉट सुवर्णा, यू आर मूविंग दिस सुवर्णा, बट यू आर नॉट सुवर्णा। तो ये मैं कैसा समझू? अरे यार एक काम करो, सांसों के साथ एक हो जाओ। तो मन को कुछ काम दिया तो अच्छा रहता है, हाँ ओके, सांसों के साथ एक होता है, बट बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मन एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो बिल्कुल करेगा। याद रखे, माइंड इज अ गुड सर्वर, गुड सर्वेंट, माइंड इज अ गुड सर्वेंट, वेरी पावरफुल गुड सर्वेंट। ये बिल्कुल हम कुछ भी बात बोलने से सुनता है, ऐसा नहीं वो नहीं सुनेगा, ये सुनता है। इसलिए ये मन को बोल दिया आप सांसों के साथ रहो, हाँ बोल दिया, अब निभाना पड़ेगा। ये सांसों के साथ रहने के थोड़ा देर के बाद इनको समझ गया कि मैं रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, मुझको इस प्रोजेक्ट में काम ही नहीं मिलता, मैं जीरो हो जाऊंगा। अननेसेसरी रॉन्ग प्रोजेक्ट में उंगली डाला हो, कमिट किया, प्रॉमिस किया, करना ही पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे तक हम आंख खोलता नहीं है ना। अब ये 1 घंटे ये क्या करना, सांसों के साथ बैठना पड़ेगा। हम क्या एक इंस्ट्रक्शन दे रही है, अब कुछ भी सोचना मत, ये मन को बोल रहे, शरीर तो जीरो कर दिया, अभी मन के बात आ गए, मन को क्या बोल रहे, अब कुछ भी सोचना नहीं, ओके, नो पास्ट नो फ्यूचर, ओके, गतम गतः, व्हाट यू विल डू द पास्ट, सोचना मत, फ्यूचर से आपको क्या मालूम है, वो भी सोचना मत, ओके। अब क्या करो, सांसों के साथ रहो। और ये मन क्या सोचा है, मैं सांसों के साथ कुछ करूंगी, बट ये ऐसा मित्र मिल गया, सांस ऐसा मित्र है, उनको करने के लिए कुछ काम ही नहीं है उधर। ऐसा मित्र से दोस्ती किया गलती से, और क्या हो गया, वो भी सांस जैसा शून्य हो गया। जैसा सांस का कैरेक्टर क्या है, नो कलर, नो टेस्ट, नो शेप, कोई भी टच नहीं कर पाएगा, कोई स्मेल नहीं है। सांस के लिए कोई स्मेल है क्या? नहीं, बट है। ऐसा दोस्त के साथ, इसी को बोलता है सत्संग। सत्य के साथ, अच्छा लोगों के साथ सांगत्य किया तो हम भी वैसा बन जाएगा। अभी ये मन
क्या किया, एक अच्छा मित्र के साथ सांगत्य किया, सास जैसा गुरु के साथ सांगत्य किया, फ्रेंडशिप किया। इसकी वजह से क्या हो गया, सास भी जीरो हो गया। सास सास के साथ ये मन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो जीरो का कॉन्सेप्ट फिर आ गया, बॉडी जीरो, फिर माइंड भी जीरो। माइंड जीरो होने के बाद ये बुद्धि बोलता है अभी ये दो बच गए, आत्मा और बुद्धि। ये आत्मा और बुद्धि में, बुद्धि बोलता है मेरा काम माइंड को ठीक करने के लिए दिया, अब माइंड ही जीरो हो गया तो मेरे से क्या जरूरत है। माई वर्क इज टू कंट्रोल द माइंड। अब माइंड तो कंट्रोल हो गया, लेट मी टेक रेस्ट, ये भी जीरो हो गया। ये तीनों जीरो हो गया तो बचेगा फिर एक। इसलिए बोला हूं जब तक जीरो नहीं बनेगा वो एक बाहर नहीं आएगा। समझ गए, जीरो एंड वन कॉन्सेप्ट। जब तक ये तीनों जीरो नहीं बनेगा तब तक ये एक बाहर नहीं आएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, दिस इज ओनली द सीक्रेट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोग को ये एक क्यों नहीं दिख रहा मालूम, क्योंकि ये तीन को जीरो नहीं किया। जीरो किया सोच रहे, दे आर थिंकिंग, बट वो किया ही नहीं। सब लोग सोचता है पत्री जी पूजा पाठ मना किया मतलब अरे पत्री जी एक छांदसवादी है, इसको भगवान से कोई ये नहीं, ऐसा सोचता है। नो नो, दे आर गोइंग टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको ये वन दिखना है तो भगवान को ही देखना है, तो आत्मा परब्रह्म स्वरूप है, ये कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको वन करना पड़ता है। ये वन करना है तो पहला जीरो करना पड़ता है। ये तीनों को, शरीर मन बुद्धि से कुछ भी काम अच्छा हो बुरा हो रोकना पड़ता है। ओके, ये अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं हमको। आपको वन होना है तो पहला जीरो होना ही पड़ेगा। मैडम मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहे, मुझको कुछ नहीं मिल रहे, मैं ये आत्मा को देख नहीं पा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द सोल। मतलब मैं एक ही बात बता हूं, ये तीन में चेक करो बाबा, इस तीन में चेक करो। अब जीरो नहीं बने तो वन कैसा दिखेगा, समझ गए। एक बार चेक करो, आपका ध्यान में चेक करो। बहुत लोग ऐसा बैठता है, ये शरीर हिलाते रहेगा, उंगलियों हिलाता है, पैर हिलाता है, ये बीच बीच में आंख खोलकर देखता है, तो जीरो बन गया क्या शरीर। और एक बोर्ड रखता है 2 घंटे किया मुझको कुछ नहीं मिला, कैसा मिलेगा। अब जीरो नहीं हुआ ना। जब तक जीरो नहीं बनेगा यू डोंट बिकम वन। कुछ लोग क्या करेगा, आंख बंद कर बैठता है, अंदर से कुछ विजुअलाइजेशन में चलता है। कुछ लोग मंत्र जब अंदर से करता है, हम बाहर मना किया ना, अंदर करता है और हमको दिखता नहीं। मैं भी बैठता हूँ इधर, बहुत लोग ध्यान में बैठता है और कुछ लोग अंदर कुछ कुछ चलता है, और मुझको दिखेगा क्या, बाहर से नहीं दिखेगा। और बोलता है मैडम मुझको ना वो स्थिति नहीं पहुंच पा रही है। कैसा पहुंचेगा, अंदर जीरो नहीं हुआ ना मन में। तो भगवान का बात अच्छा है, राम अच्छा है, कृष्ण अच्छा है, बट जीरो बनना है, उसको पाना है तो इसको जीरो करना है। इतना क्यों, पत्री जी ने एक एग्जांपल दिया है, वो बात मुझको अभी भी याद है। ये स्पिरिचुअलिटी ऐसा कॉन्वर्सेशन है, ऊपर भगवान है, नीचे हम है। ओके, हम चार से जिंदगी जी रही है, आत्मा बुद्धि मन, ये चार ही दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। ओके, इसी में भी शरीर ही दिखता है। ओके, और हम परमात्मा का हमारे लिए एक वायरलेस मोबाइल सिस्टम है। जैसा पुलिस लोग के पास रहता है ना, एक ही लाइन है, ये बात किया तो वो उधर कट हो जाएगा, वो दोनों में एक ही बार बात नहीं करना, एक होकर यस कंप्लीट होने के बाद दूसरा। ओके, बहुत दिन से
ये शरीर से, मन से, बुद्धि से हम भी ये बात कर रहे हैं, मन लाइन है ना। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से बहुत सालों से बात कर रहे, जन्मों से। एक दिन एक व्यक्ति को डाउट आ गए, वो डायरेक्ट नारद को, मुनि को बोला, अरे बाबा, हम इतना दिन से बात कर रहे, भगवान को मांग रहे, पूछ रहे, पीछे कर रहे, वो कभी भी आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो नारद महामुनि ऊपर गया, उसको फ्री एक्सेस है ना, नो वीसा नो पैसा, वो चला गए ऊपर। जैसा वो ऊपर गया, भगवान ने वेट कर रहे ऐसा, ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी, नारायण, अब किसी को भी आंसर नहीं दे रही है, वो लोग बहुत सालों से आपके लिए, आपका बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तब नारायण बोले, एक बार पूरा देखो, पूरा लाइन सर बिजी, मेरे लिए एक लाइन भी नहीं बात करने के लिए, सालों से वही लोग बात करते रह रहे, कोई ना एक बंदा थक जाकर स्टॉप करेगा, तब उनका लाइन में मैं बात करने के लिए सोच रहे, तो मौका नहीं दे रही है, ये लोग मौका ही नहीं दे रही है, बातें करते जा रही है। वो स्टॉप किया तो ना, उनका टेलीफोन पकड़कर मैं आंसर दो, नो चांस, दे आर नॉट गिविंग एनी वन चांस। तब नारद महामुनि बोला, अब क्या करना? अरे किसी एक बंदा को स्टॉप करवा दो, बात करना बंद करवा दो। तब पत्री जी आया है नीचे, आकर सबका काम बंद, सबका मुंह बंद, सबको बुद्धि बंद, सब स्विच ऑफ कर दिया नीचे से। तब लाइन ओपन हो गया और वो बात करना शुरू हो गया एकत्व के बारे में, समझ गए? जब तक ये तीन बंद नहीं करेगा, तब तक आपको ये खुलता नहीं है, ये ऊपर का बात है। सो ये ऊपर दिखा रहे, देखो, आप ऐसा नहीं दिखाएगा ना, ऐसा दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा, ये अलग अर्थ आ जाएगा, इसका अलग अर्थ आ जाएगा, ये बोलने से। अब उसका बात, ये एक को समझना है तो उसका बात सुनना है, तो ये तीनों को शून्य करो, जीरो। ये जीरो हो गया तो तब ये बाहर आ गया, वननेस बाहर आ गया, आत्मा के बारे में बाहर आ गया। इसलिए we all are spiritual beings, came here for human experience with a intellect, mind and a body in the soul। समझ गए? हम क्या बोल रहे हैं, शरीर का अंदर ये सब है बोल रहे हैं, बट दिखता ये है, एक्चुअल वर्षन अलग है, आत्मा के साथ, आत्मा का अंदर ये सब है। क्यों? अब एक तो क्लैरिटी आ गया, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल ऑल आर वन, इसका अंदर ये तीन है ना? अब ये वननेस और एक्सटेंड किया तो मैं और आप भी वन है। पूर्णमद पूर्णमिदम, what is purna outside, completeness outside is also completeness in me, है ना? पूर्ण मद पूर्णमिदम, both are पूर्ण, there is no difference। So I am completed and you are also completed, everything is complete। इसको समझना इनकम्प्लीट है, ये समझने के बाद इनकम्प्लीट है, बट एक्चुअली इट इज कंप्लीट। आप एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई 10th का मैथ्स बुक ले लो, टेक्स्ट बुक, वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के समय पूरा बुक कंप्लीटेड बुक है वो, बट ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे, बाकी चैप्टर सब तक टच नहीं किया, समझ गए? ये 10th क्लास होने तक उनका भी पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो? वो एक्चुअली कंप्लीटेड है। हम किस पूर्ण है, विच इज कंप्लीट है, उस कंप्लीटनेस के साथ जी रहे हैं। हम इनकम्प्लीट कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
that is called one. पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णस्य एवच, ये दोनों में एक ही है. देयर इज नो डिफरेंस. इफ देयर इज डिफरेंस, ऐसा आपको लगता है डिफरेंस है, मतलब वो पूर्णता आपका अंदर नहीं है. दैट इज ओनली दैट यू डिड नॉट कंप्लीट द चैप्टर्स. वो बुक को पूरा चैप्टर्स वर्कआउट नहीं किया, आधा में छोड़ दिया. मैथ्स टेक्स्ट बुक पूरा है, बट हम क्या किया, सिर्फ आधा ही पढ़ाई किया और बोल रहे कि ये कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं किया. कंप्लीट नहीं किया तो कैसा जीरो बन जाएगा? ये बोला है ना, जब तक मटका का पूरा पानी भरता नहीं है, ये साउंड आते रहेगा. नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं का शब्द छोड़ता ही नहीं. सब चीज है तो भी हम बोलते हैं नहीं है. एक्चुअली हम किधर है मालूम? एक कल्प वृक्ष के साथ है, बड़ा सा कामधेनु कल्प वृक्ष के नीचे हम जी रही है, which gives everything. और ये क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं है बोलने से क्या मिलेगा? क्या है वो भी चल जाएगा. ओके, नहीं है ना, नहीं है. मेरे पास पैसा रहता है, कोई कोई बेगर आता है, हम बोलता है नहीं है. इसके अलावा भैया नो, मतलब दे दूंगा नहीं बोलो, ये अलग बात है. नहीं है. We are using wrong concept to understand the truth. मतलब ये तीनों का जगह वर्कआउट नहीं करने से ये वन को समझ में नहीं आएगा. You can't understand this one until you don't work out with this three. Okay? हमको एकत्व में आने के लिए, पूर्णत्व को समझने के लिए, इस abundance which is everything, इधर पैसा है, घर है, खाना है. सच में देखो, पैसा है, किसी को आंसर दो, पैसा है, ज्यादा ऊपर सोचना मत. हमारा माइंड तुरंत क्या बोलेगा? उतना नहीं है. मैं क्या बोल रहे? पैसा है. घर है, वो रेंटेड हो, ओन हो, मैं कहीं नहीं पूछ रहे, घर है. ओके, है. खाना मिल रहे, रेस्टोरेंट का नहीं मिल रहे, खाना मिल रहे ना, है. कपड़ा है. अब क्या चाहिए बताओ? अब क्या चाहिए? सब चीज है ना. व्हाट इज गिवन इज गिवन. हमको क्या दिया? सब चीज दिया. हम इसका ऊपर, इसका नीचे हम एक ट्रिगर मार्क रख दिया और इसको रीच नहीं हो पा रहे, इसलिए नहीं बोल रहे. ये एक्चुअली नहीं है क्या? है. दैट इज, तब ये तीन कब जीरो बन जाएगा यार? इसलिए इस तीनों को जीरो बनने के लिए पत्री जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया. इसके लिए ध्यान, इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, मतलब 3 स्टेप्स को फॉलो करो. ये मेंटालिटी को चेंज करना है, दृष्टि को बदलना है, सोच को ठीक करना है, तब ये 3 जीरो क्या होगा? मेंटेन होगा. नहीं तो ये क्लास सुनने तक जीरो हो जाएगा. हम जस्ट इधर से बाहर जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा. 1 में नहीं रहेगा. 1 + 1 + 1 1 ही है. ये कितना नंबर्स भी ऐड करो, अपना बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 इज देयर. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जीरो होना है तो ये तीनों को रहस्य, ये तीनों का जगह है, तब ये ऑटोमेटिकली खुलेगा. इसको खोलना है तो, इसको जीरो बनना है तो ध्यान का साधना, मेडिटेशन करो, साथ साथ स्वाध्याय करो, रीड नंबर ऑफ बुक्स,
ये बुक्स क्या करेगा, हमको याद दिलवाता है, याद दिलवाता है कि अरे बाबा डोंट थिंक लाइक दैट, खुशी में रहो, यू आर हैविंग एवरीथिंग, वो याद करवाता है। और सत्संग मतलब सत्य के साथ एक अच्छा से एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड विजडम शेयरिंग में क्या होता है, हम क्या क्या सीखा है उसके बारे में। एक देखो, एक खेती में एक लकड़ी को रखा, अब उसको भूमि का अंदर, अर्थ का अंदर तक डालना है, मेरा शक्ति काम नहीं कर रहा है, तब मैं क्या बोला पूरा गांव लोग को, कोई भी जानना उसको एक थप्पड़ मारो, उसके ऊपर मारते मारते जाओ, और कुछ दिन के बाद देखे तो वो गहराई में अंदर तक जाएगा। मतलब पहला ज्ञान ऊपर ऊपर ही रहता है, जस्ट फ्लोइंग आउटसाइड, ये जल्दी जल्दी बाहर भी जाएगा, जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक वो उड़ जाएगा हवा में, है ना। इसलिए क्या करना, हर रोज एक मास्टर, कोई ना कोई मास्टर आकर हमको टप्पा 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 मारना पड़ेगा। मारे तो क्या होगा, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ओके, जैसा जैसा वो सबकॉन्शियस माइंड में गहराई में पहुंच गया, तब रूट स्ट्रांग रहता है, कल कोई भी तूफान आ गया नहीं गिरेगा, तो भी खड़ा रहता है, स्ट्रांग रहता है। इसलिए दिस सत्संग इज इंपॉर्टेंट टू बिकम वन। ओके, अनलेस इफ यू डोंट डू सत्संग, कुछ दिन छोड़ दो, ध्यान करो, घर में कोई भी बुक्स मत पढ़ो, सत्संग मत पढ़ो, यू कांट डू मेडिटेशन आफ्टर सम डेज। कुछ दिन के बाद फिर मैं बोल रही थी मैडम ध्यान कर रहे, थोड़ा थोड़ा, फिर कुछ मैडम ध्यान कर रहे, आज का दिन नहीं कर पा रहे मैम, गैप आ रही है। ऐसा नहीं आपको ध्यान पसंद नहीं, ध्यान इंटरेस्टेड है, बट यू कांट डू मेडिटेशन, क्योंकि ओनली मेडिटेशन विदाउट स्वाध्याय एंड विदाउट सत्संग इज जीरो। यू कांट इवन, यू विल स्टॉप डूइंग मेडिटेशन, वो जीरो अलग है, हम क्या जीरो बात कर रहे हैं वो अलग है। कुछ दिन के बाद यू कांट डू मेडिटेशन, इसलिए ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय रहना है। यू शुड रीड नंबर ऑफ बुक्स। पत्री जी एक दिन बोला है, मैडम आपको 2 हाथ क्यों दिया मालूम भगवान ने? तो मैं बोला काम करने के लिए। सर ने बोला रॉन्ग आंसर, बुक्स पकड़कर पढ़ने के लिए। ये दोनों हाथ बुक पकड़कर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए नहीं। आपका काम सिर्फ बुक पढ़ना। एक बुक पढ़ने से एक जन्म का अज्ञान खत्म हो जाए। ओके, एक बुक पढ़ने से, याद रखे, मेरे 1000 जन्म में लिया, शायद 500 जन्म लिया, एटलीस्ट इधर तक आने के लिए उतना तो लेना पड़ेगा। ओके, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 500 जन्म तो लेगा। बुद्धा ने 600 जन्म लिया व्हेन ही इज एनलाइटेड। ऐसा देखे तो भी हम भी इक्वल टू बुद्धा सोचने से भी 500 जन्म, 500 जन्म लिया, मतलब 500 जन्म में रह अज्ञानता को, सबको अंदर हार्ट अटैक आने वाला है। एटलीस्ट 500 बुक्स पढ़ना है। अब बोलो क्या करेगा? एक एक बुक एक एक जन्म का अज्ञानता को क्लियर करेगा। एक्चुअली आई एम सेइंग द ट्रूथ। एक एक बुक एक एक जन्म का अज्ञानता को दूर करेगा। अभी लगभग में 500 अभी भी जिंदा है, मतलब कुछ तो अज्ञानता है। ये खत्म हो गए तो शायद मैं इधर जन्म ही नहीं लेता। जन्म लिया मतलब है, वो तो सामने दिख रहे। इसका मतलब मैं एटलीस्ट उतना बुक्स तो पढ़ना है। आप काउंट करो, 500 बुक्स हो गया, आहा मेरा पूरा अज्ञानता खत्म हो गया, मान कर जो। बट उतना बुक्स पढ़ना, कितना बुक्स पढ़ी मैं आई डोंट नो। मैं खुद लगभग 600 बुक्स पढ़ लिया,
पत्री जी 1 लाख बुक पढ़ा है इसलिए उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, बट ट्राइंग ट्राइंग रनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्वाध्याय करने से ही हमको ये मन को जीरो क्यों होना, मन इतना जल्दी बात नहीं सुनेगा ना, ये मन को कन्विंस करना पड़ता है, मन को सत्य का ज्ञान दिखाना पड़ता है, तब वो कन्विंस हो जाएगा। कल मुझको दूसरा बुक पढ़ने के लिए भी मन आना है ना, तब मन को ज्ञान से कन्विंस करना है। इट इज नॉट सच इजी, मन इतना जल्दी अपना बात सुनता ही नहीं। इसलिए स्वाध्याय सीरीज, स्वाध्याय इज इंपॉर्टेंट। और स्वाध्याय के बाद विच इज द बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज सत्य संग, सत्य के साथ सांगत्य, डिस्कस अबाउट द ट्रूथ। ये सत्य क्या है? मैं एक बुक पढ़ी हूँ, कार्लोस कास्टा का सेपरेट रियलिटी पढ़ी हूँ। सेपरेट रियलिटी पढ़ने के बाद उसका डिस्कस किया, अब क्या हो गया, वो विजडम मेरे से ये 1+1+1 को शेयर भी हो गया, और मेरा अंदर 1+1+1 अंदर गहराई में भी गया। मतलब शरीर से किया हुआ बुक रीडिंग मन से, बुद्धि से, आत्मा तक पहुंच गया। समझ गए? इसलिए सत्संग इज इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड ध्यान इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? जीरो बनना है, जीरो होना है। जीरो हो गए तो क्या होता है मैडम? तब ये वन बाहर आएगा। वन मतलब आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, दिस वन इज अहम ब्रह्मास्मि। ये वन बाहर आ गया तो ही तब परमार्थ का बारे में समझ में आ जाएगा, परमात्मा के बारे में। अर्थ परमार्थ, धर्म परत धर्म। ओके, सो ये इसका अर्थ समझ गया तो आत्मा का, तब परमार्थ भी समझ में आ जाएगा। परमार्थ क्या है मालूम? परमार्थ क्या है मालूम? देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। ये देह का देवालय में बहुत पहले से रहने वाला वो जीव ही देव है, वो परमार्थ है। परोपकारम इदम शरीरम, वो परमार्थ है। मतलब ये शरीर के साथ हम जन्म लिया, मतलब ये किसके लिए? पर को उपकार करने के लिए। एक्चुअली परोपकार मतलब दो अर्थ आता है, दूसरों को सेवा, स्वयं को भी सेवा, को भी परमार्थ में आ जाएगा। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरिच्य विधीयते, ये स्वस्वरूप को अनुसंधान कर कर वो परमार्थ के बारे में समझना ही परमात्मा तत्व को समझना। दिस मतलब ये समझ गया वन, अगेन वन इज बिकमिंग जीरो। देखो 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये 3 जीरो होने के बाद वन बाहर आएगा। ये वन क्या करेगा? अगेन सेज एवरीथिंग इज शून्य, देयर इज नथिंग। ऊपर गया तो क्या दिखेगा बताओ? सीरियसली शून्य दिखेगा। There is no body, there is not, there is only that pure consciousness, that is called again zero. वो शून्य तत्व को प्योर कॉन्शियसनेस बोलेगा। Now we are in individual consciousness. बाहर गया तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, there is nothing, no body, again ऊपर। भगवान को कोई शरीर है क्या? भगवान को कोई मन है क्या? गुण है क्या? वो दिखता है क्या किसी रूप में? What is he? Nothing. Again that nothingness is zero. समझ गए? इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, बीच में है एक ही वन, that is you, you all, I, you, this is one. इसका पहले भी जीरो है, इसका बाद भी जीरो है। परमात्मा भी जीरो, शरीर मन बुद्धि भी जीरो, तब ये बाहर आ गया। ये बाहर आकर बताएगा कि तब तक हम क्या सोचता है? परमात्मा शिव जी सांप को रहकर त्रिशूल को पकड़कर बैठेगा,
नारायण समंदर में सो गया, माँ दुर्गा ने उधर ऐसा बैठा, नहीं, वो उनका कैरेक्टर है, उनका उनका एनर्जीज को रिप्रेजेंट करने का एक रूप है, उनका तत्व को बताने वाला एक रूप है। बट रियली व्हाट इज गॉड? कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ये बात कौन अच्छा से बता दिया? मतलब आदि शंकराचार्य ने बोला है, मुझको बहुत पसंद है वो निर्वाण शतकम। वो निर्वाण शतकम पढ़ते का समय वो एक ही बात बोलता है, वो जीरोनेस, ऊपर का जीरोनेस के बारे में बता रही है। ये जीरोनेस, आई एम नॉट शरीर, मैं शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, मैं पंचभूतम नहीं, मैं आत्मा भी नहीं, मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, शिवोहम शिवोहम। ये बात आदि शंकराचार्य ने एक बार हो सकता है तो निर्वाण शतकम विथ मीनिंग बहुत अच्छा सिंपल छोटा सा दिया, एक बार पढ़ो, एक बार उसका मीनिंग के साथ पढ़ो, तब वो बोलता है आई एम ओनली जीरो, वेरी बिग जीरो। आज समझ में आ गया मैं जीरो और वन का कॉन्सेप्ट क्यों पकड़ा हूं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हु आर यू, you should become zero. If you become zero, you understood who are you. If you understood who are you, again you will become zero. Khatam. Complete. This is the truth. Thank you, friends. Thank you very much. आज हमारे सेक्शन के साथ ना इधर मारुति ध्यान केंद्र है, इधर भी लोग बैठा है, सबका सेक्शन हो गया। ओह थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। Yes. और सिंगापुर और छत्तीसगढ़ एक हो गया आज। बहुत अच्छा लगा मैम, हाँ, बहुत सुंदर मैम, बहुत सरलता से आपने ये कॉन्सेप्ट हम सबको समझाया, बहुत ही सिंपल भाषा में। मोनिल जी आप yes. बताना चाहेंगे? मोनिल जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ये पहली बार ही इतना सुंदरता से हमने सुना, समझा जीरो और वन का कॉन्सेप्ट। फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट पहले भी सुना हुआ है, पर आज अद्भुत अद्भुत विजडम निकल कर आया। और जिस इतने सुंदर तरीके से हर बात पे ताली बजाने का मन हो रहा था, हर बात हृदय के अंदर जा रही थी। सच में बहुत ही अद्भुत ज्ञान आज आपने हमारे साथ शेयर किया सुवर्णा मैम। इसके लिए हम Thank you, ma'am. बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और भी मास्टर्स कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आगे आइए प्लीज। एडमिन्स, पार्टिसिपेंट्स सब। हाँ जी, ऑप्शन। मैम आपके पास समय रहेगा? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. समय ले सकते हैं। मैम जी। ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट का, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपके पास समय है तो। ध्यान अब नहीं, बाकी लोग भी बैठे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन लेते हाँ, हैं। नीति जी प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैंने ऑप्शन दे दिया है आपको। Thank you so much, ma'am. I am really feeling very honored to attend your session, and thank you, angels were there, and I generally don't attend, but I'm very fortunate क्योंकि मैम मैं ना स्वामी अपराजितानंद से हम कठोपनिषद की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं, एंड उस ग्रुप में पूरे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, और जो मैम क्वेश्चन का आंसर सर वहां समझा रहे थे वहां वो कोई नहीं समझ पाया, आज आपने उसका आंसर दे दिया। अरे मतलब मैम मैं बता नहीं सकती, आज मैं आपने इतना मन खुश कर दिया ना। जब तक आप वो आत्मा स्वरूप देखोगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा। वो क्वेश्चन करते रहते कि एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस इन द मेडिटेशन द एक्सपीरियंस, लेकिन है क्या वो जो आत्मा है अल्टीमेटली उसको भी तो हमको जीरो करना ही है ना। वो भी तो Yes. परमात्मा में, वो परमात्मा तभी दिखेगा ना जब वो आत्मा दिखेगा पहले, वो सूक्ष्म शरीर दिखेगा। मैम रियली रियली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड टेलिंग अस योर शेयरिंग योर विजडम। आई डोंट हैव Thank you, एनी ma'am. क्वेश्चन। Thank you very so much. much, Niti ji. थैंक यू। Thank you for sharing.
मैना मैम, हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। नमस्ते जी। थैंक नमस्ते यू मैम। सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतनी आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैना तो मैम, थैंक यू। कभी कभी फिर मिलेगा। विल गो विथ न्यू न्यू जरूर मैम, कॉन्सेप्ट। जब भी मैं आपके भी पास अभी समय हो हम उपनिषद का तैयार हैं। ऊपर पढ़ते जा रही है। आई एम ऑल्सो डूइंग अगेन रिसर्च ऑन ऑलरेडी हैपेंड, अगेन डूइंग मेरा स्टाइल में उपनिषद का पढ़ना शुरू किया, तभी ये बात ऐसा बता रही है। रीड बुक्स, ओके, डेफिनेटली। रीड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम कभी सिंगापुर जरूर आइए, जब भी मौका मिले। हम यहाँ पे हैं, आपका वेट करेंगे। ईश्वर का इच्छा जैसा है वैसा। वी आर हियर टू वेलकम यू मैम, एनी टाइम। यस यस, श्योर श्योर श्योर। थैंक देन यू। मे बी इन फ्यूचर लेट मी कम। मेरा मेरा इधर का रोल कंप्लीट हो गया, तब क्या करेगा, बाहर ही आना है। अभी इधर रोल और निभा रही है। हाँ मैम। ओके, ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। थैंक यस यू। यस मैम, थैंक यू। एंड करेंगे अब सेशन को। थैंक यू मैम, तो चले गए, शायद किसी को निकल कोई गए। क्वेश्चन, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं जरूर। किसी पार्टिसिपेंट को। थैंक यू मोनिल जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में इतना सुंदर तरीके से वेलकम किया मैम का। आज मैं सिर्फ थर्सडे हमारा। माध्यम बनी, मैं सिर्फ आज माध्यम बनी, और आपने ही शेयर किया था छोटा सा वो। और मेरी वास्तव में आत्मा की जो मेरी आध्यात्मिक जीवन है, इनके ही थ्रू शुरू हुआ, इनके एक वीडियो से। और वो बार बार एक ही नाम ले रही थी, पत्री जी पत्री जी। मैंने नाम डाला कि ये हैं कौन पत्री जी, इनको पकड़ना है। हाँ तो पकड़ा तो बस इधर पहुंच गए। आज इतनी सुंदर, देश विदेश से इतना सुंदर परिवार हमारा इकट्ठा हो गया। देखिए कैसे मिला दिया हमें। नहीं तो हाँ। हांगकांग में भी हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते थे। जैसे माया जी हैं, हम्म। मन्ना जी और मैं पहले जानते थे एक दूसरे को, पर माया जी वगैरह जो भी